अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही होता है तकरीबन। पहले स्टेटमेंट, उसके बाद हम कंडीशन यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक कोड बनाऊंगा 1 to n नंबर प्रिंट करवाने का कोड। उसके लिए मैं दो वेरिएबल लूँगा n और m नाम से। अब मैं मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा सी आउट इंटर नंबर या इंटर अपर लिमिट लगा लें, अपर लिमिट जहाँ तक यूज़र को नंबर प्रिंट आउट करवाने हैं। हैंडल यूज़ कर लिया। सी इन का फंक्शन यूज़ करते हुए एन वेरिएबल में वैल्यू आ गई मेरे पास। एम को मैं ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कराऊंगा, 0। अब यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट, उसके बाद इसकी कंडीशन वाइल एम इज़ लेस दैन एन। जब तक ये ज़ीरो, इसमें इंक्रीमेंट करवाएंगे हम जब तक ये n से छोटा हो, तब तक कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैं सी आउट करवा दूंगा m, क्योंकि m में वैल्यू इंक्रीमेंट होगा m में, सो m में वैल्यू चेंज होगी हर आइट्रेशन के बाद। सो m प्लस प्लस या m इज इक्वल टू m प्लस 1 लिख लें। तो अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ। रन। इंटर अपर लिमिट मैंने इंटर किया 5, 4 तक प्रिंट आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करूँ तो 5 तक प्रिंट आउट हो जाएगा। अभी 1 मिनट, दोबारा से कंपाइल किया। 0 1 2 3 4 5 तक प्रिंट आउट हो गया। ये होती है हमारे पास वाइल लूप। और अगर मैं इसे एक ही वेरिएबल से करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं n रिमूव कर दूँ, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ m नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 0 है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ वाइल m इज़ लेस दैन अपर लिमिट लगा दूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लगा दिया मैंने। सो दोबारा से कंपाइल, रन। अभी 99 तक प्रिंट आउट हो गया। सो ये होती है हमारे पास वाइल लूप। अगर हमें इवन या ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए अपर लिमिट यूज़र से ही इनपुट करवा लेते हैं। n इज़ इक्वल टू n नाम का, बस ठीक है। ये मैं इनपुट करवा लेता हूँ यूज़र से दोबारा से। इंटर अपर लिमिट, और ये आ जाएगा मेरे पास n वेरिएबल में। और यहाँ पे दोबारा से वही वाली कंडीशन, वाइल m इज़ लेस देन n कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे मैं वाइल के अंदर कंडीशन लगाऊंगा इफ़ m में इंक्रीमेंट हो रहा है हर आइट्रेशन के मुताबिक। सो m की वैल्यू इंक्रीज होगी 0 1 2। सो यहाँ m से कंडीशन लगाऊंगा m मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। m मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है इवन नंबर। क्योंकि m में अगर दो आया, अगर मसलन के 0 से 1 और 2 हुई m की वैल्यू, सो 2 मॉडुलस 2 हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जो भी नंबर होगा m में, या जो भी m की वैल्यू होगी उस वक़्त, वो प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर यहाँ पे m में 1 आया, 1 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा मेरे पास, रिमाइंडर 1 होगा। कंडीशन फॉल्स, ये स्किप हो जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। और यहाँ पे मैं m सी आउट करवा देता हूँ, हैंडल यूज़ कर लेते हैं। अब ये मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे बस m को आइट्रेट करवा दो या इंक्रीमेंट करवा दो m प्लस प्लस, या m इज़ इक्वल टू m प्लस 1 करवा दो। अब इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं। इंटर अपर लिमिट मुझे करवाने हैं जी 50 तक इवन नंबर प्रिंट। सो ये 48, 2 से लेके 48 तक सारे नंबर प्रिंट आउट हो गए।
और अगर मुझे यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट आउट करवाने हैं तो यहाँ पे मैं 1 कर दूँगा, क्योंकि ऑड अगर किसी भी ऑड नंबर का मॉडुलस 2 से लिया जाता है तो उसका रिमाइंडर 1 ही आता है। कंपाइल किया, रन। अब मुझे 50 तक ऑड नंबर चाहिए, तो ये 49 तक मेरे पास प्रिंट आउट हो गया। ये हमारे पास वाइल लूप। अब अगर मुझे 5 तक करवाने चले, इसने आइटरेट कैसे किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 तक चाहिए, 1 और 3 प्रिंट आउट हो गया। अब ये 1 और 3 कैसे प्रिंट आउट हुआ। यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 लेस देन n मैंने इंटर किया था 5, n मैंने इंटर कर दिया 5, n मैंने इंटर किया 5, n इज इक्वल टू 5 इंटर किया। m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो इसकी कंडीशन बनी 0 लेस देन 5। कंडीशन मेरे पास ट्रू आ गई, लूप चल गया और आइट्रेशन इंक्रीमेंट हो गया m में। और कंडीशन इस दफ़ा m इज इक्वल टू 0 था, सो कंडीशन ट्रू नहीं थी हमारे पास, सो इफ़ वाला केस नहीं चला। इंक्रीमेंट हो गया लेकिन m में, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है। अब व्हेन m इज इक्वल टू 1, व्हेन m इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया इसका और प्रिंट हो गया m इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ इस लाइन पे जब इस लाइन के बाद से m इज इक्वल टू 1 हो गया मेरे पास, इस लाइन के बाद से, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं हम। और यहाँ मेरे पास आ गया 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, सो यहाँ पे 1 मॉडुलस 2 आंसर 1 ही है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए m की वैल्यू प्रिंट हो गई 1 m में, क्योंकि 1 पड़ा। सो दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया m में। अब m की वैल्यू होगी मेरे पास 2, इस लाइन के बाद से, यहाँ से 2 होगी मेरे पास। अब व्हेन m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आया, 2 लेस देन 5, 2 मॉडुलस 2, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। सो कंट्रोल यहाँ पे आ गया, इस लाइन पे दोबारा से इसे इंक्रीज़ कर दिया 1 से 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे 3 आ गया, 3 मॉडुलस 2 रिमाइंडर इज़ 1 कंडीशन इज़ ट्रू। सो यहाँ पे प्रिंट होगा मेरे पास 3, m इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इस लाइन के बाद से मेरे पास आ जाएगी m की वैल्यू 4। अब m इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, लेकिन यहाँ पे 4 मॉडुलस 2 से 1 नहीं आता, सो कंडीशन फॉल्स है, सो कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। इस लाइन पे आएगा कंट्रोल 5 आ जाएगा मेरे पास m में, सो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स आ जाएगी। सो अब लूप आइटरेट नहीं करेगा, ये स्किप होके कंट्रोल बाहर चला जाएगा। सो ये था सिंपल सा कोड।